को क्लिक किया है इसका मतलब यही है कि आपको भी क्राफ्ट्स क्रिएट करना बहुत पसंद है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो भी आप रेगुलरली क्राफ्ट वीडियोस तो फॉलो करते होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी ऐसा कुछ आइडिया शेयर करो जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम या मनी स्पेंड करने की जरूरत ना हो। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही क्राफ्ट्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ 30 रुपीज लगेंगे और आपके पास 5 ऐसे आइडियाज आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी विद इन नो टाइम। लाइक बिल्कुल ही ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो आपको 1 मिनट में भी हो सकता है, एंड कुछ ऐसे हैं जो 5 मिनट्स के अंदर ही हो जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको पता है क्या करना है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर रेगुलरली आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करो सो दैट जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ सारे के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी वो सारे आइडियाज चेक कर सको। So now without any delay let's get into the video and check out this amazing ideas. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो अब क्राफ्ट्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फेविक्रिल का मोल्डेड। आप चाहो तो आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जनरली एमसिल से ज़्यादा मोल्डेड क्ले को ही प्रेफर करती हूँ। ये 30 रुपीज़ में आता है, मतलब एक उसमें आपको रेजिन मिलेगा और एक हार्डनर मिलेगा, एंड ये दोनों कंपाउंड को इक्वली मिक्स करना है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 1 पैकेट ईच दोनों को अच्छे से मिक्स किया है, एंड इसको इस तरह से आप बहुत देर तक अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक इसका कलर एकदम यूनिफॉर्म नहीं हो जाए। अगर इसमें आपको वो मार्बल इफेक्ट टाइप अगर दिखता है तो इसका मतलब यही है कि आपका तब तक वो मोल्ड अच्छे से डो नहीं बना है। तो बहुत अच्छे से मिक्स करें एंड देन आप अपना क्राफ्ट स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर के ऊपर इस तरह से मैं एक फ्लावर शेप बना लूँगी सो दैट इसको मैं ट्रेस कर सकूँ मोल्डेड के डो के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से आप कोई भी शेप ले सकते हो, आपके ऊपर है बिल्कुल ही। ये क्राफ्ट आप अगर छोटा चाहते हो तो छोटा भी बना सकते हो, इससे बड़ा चाहते हो तो बड़ा में भी बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे डो में अच्छे से आपको टैल्कम पाउडर का यूज़ करना है, अदरवाइज ये स्टिकी हो सकता है। यहाँ पे और एक बात मैं आपको बिगनिंग में ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप अगर इस तरह से एक ही डो से अगर बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाते हो तो एंड तक आप देखना कि वो ड्राई होने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्राफ्ट बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा आपको भी। तो इन दैट केस आप एक वेट टिश्यू पेपर के अंदर या फिर एक मॉइस्ट क्लॉथ के अंदर आप डो को रखें सो दैट वो एकदम हार्ड नहीं हो जाए। मेरा वाला मैंने बाय मिस्टेक ऐसा नहीं किया था तो लास्ट में थोड़ा हार्ड हो गया था, बट एटलीस्ट 5 क्राफ्ट्स मैंने इससे बना लिए हैं। तो आप देखो यहाँ पे इस तरह से फ्लावर का जो शेप मैंने कट किया था उसको यहाँ पे ट्रेस करके एंड ये कटआउट भी मैंने निकाल लिया है। अब इसके एजेस को आप चाहो तो वाटर से भी स्मूथ कर सकते हो, बट मैंने इस बार ये टाल्कम पाउडर से ही इसको स्मूथ कर लिया है। अब ये फ्लावर में थोड़े बहुत और डिटेलिंग्स ऐड करूँगी एंड इसको मैं एक ईयरिंग होल्डर बनाना चाहती हूँ। तो अगेन ये ऑप्शनल है, आप इसको एज अ डेकोरेटिव पीस भी आप ऐसे ही रख सकते हो, बट अगर डेकोरेटिव के साथ ये थोड़ा सा फंक्शनल हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे डिटेलिंग्स आप जैसा भी चाहो वैसा दे सकते हो। एंड यहाँ पे भी देखो मैंने एक ब्रश के हेल्प से सिर्फ इस तरह से थोड़े इम्प्रेशंस डाल दिए हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि पहले ही बताया कि मैं इसमें ईयरिंग्स रखूँगी, ईयरिंग होल्डर की तरह मैं इसे यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे इस तरह से होल्स मैंने बना लिए हैं। अब ये बहुत अच्छे से ड्राई होने दे इसको। बहुत ही थिन है इसका लेयर, आप देख रहे हो, तो इसीलिए ड्राई होने में भी हाफ एन आवर टू 1 आवर में ही ये हो गया था। अब इसके ऊपर जेसो अप्लाई करके देन इसके जो भी आपको फेवरेट कलर चाहिए वो सारे कलर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको बहुत ही सिंपल ही रखा है, सिर्फ ये जेसो जब ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर व्हाइट एंड येलो से ही मैं इसको पेंट कर दूंगी, एंड वो भी जब ड्राई हो जाए तो हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।
अब ये पेंट बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर अब सिर्फ आपको वार्निश से अपने क्राफ्ट को सील करना है। क्राफ्ट अगर आप सील करते हो तो इसको क्लीन करना बहुत ही इजी हो जाता है एंड स्पेशली इस तरह के क्राफ्ट्स तो आप चाहोगे कि हमेशा ही इस तरह से ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने वार्निश कर दिया है एंड देन इसके पीछे आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड के पीस या कुछ भी ऐसा आप पेस्ट कर सकते हो जो ये स्टैंड हो, बट मैंने यहाँ पे ये खाली पेंट का बॉटल को यूज़ किया है। तो देखो इसको वो भी फंक्शनल हो गया, उसमें भी आप इस तरह से आइदर फ्रेश फ्लावर्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स कुछ भी आप रख सकते हो। सो है ना ये प्रिटी आइडिया? ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कितना अच्छा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से एक ग्लास का बॉटल। ये मेडिसिन का बॉटल होता है एंड इस तरह का मेडिसिन के बॉटल हर किसी के पास होगा ही, या फिर आपके पास अगर कोई सा भी जैसे पेंट का बॉटल हो गया या कोई सा भी छोटे साइज का बॉटल बेसिकली चाहिए था मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली 5 क्राफ्ट्स एक मोल्डेड क्ले से अगर आप बना रहे हो तो आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा ऐसे यूज़ कर रहे हो जिसमें आपका मोल्डेड क्ले थोड़ा कम भी यूज़ हो एंड साथ ही साथ वो प्रिटी भी लगे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इस तरह से स्ट्रिंग्स मैंने बना लिए हैं एंड देन ये बॉटल के ऊपर मैं यहाँ पे रैप कर दूंगी। फेविकॉल का भी मैंने यूज़ किया है सो दैट ये अच्छे से पेस्ट भी रहे। तो यहाँ पे पहले मेरा प्लान था कि मैं पूरे में करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि जैसे पहले ही बताया कि वाइजली आपको डिसाइड करना है कि आप किस में कितना ज़्यादा डो का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ नीचे में एंड ऊपर में मतलब नेक पे एंड बॉटम पे ही इस तरह से स्ट्रिंग को रैप कर दिया है एंड सेंटर वाला पोर्शन इस तरह से अलग ही छोड़ दिया, मतलब खाली ही रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा यूनिक भी लगेगा, मतलब डिफरेंट भी लगेगा। सेंटर पे ऐसा बॉटल का कलर तो ऑब्वियसली ये ब्राउन ही है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड साथ ही साथ ऊपर एंड नीचे इस तरह से ये है भी। तो अब ये भी जब ड्राई हो जाए, ये भी बहुत ही क्विकली ड्राई हो गया था, तो इसके ऊपर भी मैंने जैसे अप्लाई किया एंड देन उसके ऊपर मैं यहाँ पे पेंट करूँगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं चाहती थी तो सिंपली मैंने येलो पेंट से ही कर दिया है एंड देन सेंटर पे जो ये खाली पोर्शन है वहाँ पे भी मुझे लगा कि थोड़ा कुछ और अगर डिटेलिंग्स होगा तो वो ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी आगे आप देखोगे कि थोड़े से 3D आउटलाइनर से मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस भी बना दिए। बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे आप इसमें फ्रेश फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें प्लांट प्रोपगेशन के लिए रख सकते हो, बहुत ही प्रिटी लगेगा। या फिर अगर आप वो सारे भी नहीं डालते हो, इसके अंदर आप आर्टिफिशियल स्ट्रिंग लाइट्स भी ऐड कर सकते हो जो बैटरी ऑपरेटेड वाला होता है। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर ये जो सेंटर वाला पोर्शन जो खाली है वहाँ से भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो आई होप आप ये आइडियाज़ में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करोगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं एक की चेन बनाऊंगी जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मोल्डेड क्ले का ज़रूरत पड़ा। कोई और अगर डिज़ाइन आप बनाते हो तो इन दैट केस आप मतलब 5 से ज़्यादा भी क्राफ्ट्स बना सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा इस तरह से फैट मतलब थिक चाहिए था, क्योंकि आगे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो इसलिए इस इतना ज़्यादा मोल्डेड क्ले का ज़रूरत पड़ा। अदरवाइज़ आप मतलब ये बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं 7-8 क्राफ्ट्स भी बना सकती थी, बट अगर डिज़ाइन ऑब्वियसली मैं डिफरेंट चूज़ करती तो, बट क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए था तो मैंने ऐसा ही रखा है। तो यहाँ पे मैं एक पेंगुइन बना रही हूँ जिसके लिए यहाँ पे बॉडी बना लिया है एंड देन इसके जितने भी विंग्स है एंड देन इसके लेग्स है, ये सारे को भी मैं डिफरेंट इस तरह से मतलब बना लूँगी एंड सारे को देन फिक्स करेंगे। लाइक फेविकॉल से मैं पेस्ट कर दूंगी एंड इसको भी ड्राई होने देंगे। उसके बाद का प्रोसेस सारा सेम ही है। सारे में मैंने जेसो का अप्लाई किया है
एट दी एंड सारे में मैंने वार्निश का अप्लाई किया है, बट वो सारे मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किया बिकॉज एक ही साथ मैं सारे को वार्निश भी कर रही थी और एक ही साथ मैंने सारे पे जेसो भी अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखो ये सारे को अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगा था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस। तो चलो इसको पहले ड्राई होने देते हैं, देन इसके ऊपर हम पेंट्स भी करेंगे। अब इसको पेंट करते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, बट उसके बाद जब मैं इसको पेंट करना स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना ही छोटा है कि इसको पेंट करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है। मतलब मैं चाहती थी कि वाइट पे ब्लैक का मतलब डिटेलिंग्स ना ऐड हो जाए, क्योंकि फिर उसको बार बार रेक्टिफाई करना पड़ रहा था। बहुत ही ज़ीरो ज़ीरो ब्रश से मैंने इसको किया है, बट स्टिल इधर उधर ब्लैक पेंट लगी जा रहा था। एंड इस फ्रस्ट्रेशन से पता नहीं किस तरह से मेरे हाथ से ब्लैक पेंट का बॉटल पूरा ही पलट गया एंड उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेंट पूरा नीचे ये डेस्क के ऊपर चारों तरफ फैल गया, जिससे मेरा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। एंड उसके बाद तो मैंने इसको बहुत सारे इसके ऐसे डिटेलिंग्स है जो मैंने ऑफ कैमरा ही किया है बिकॉज सारे को मतलब मेसी थिंग्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और वेस्टेज भी नहीं पसंद। तो इस वजह से वो सारे मैंने ऑफ कैमरा ही किया है, वो आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इसकी आईज़ को देख रहे हो, बाद में देखो यहाँ पे वैसा नहीं है क्योंकि मैंने इसको बाद में चेंज कर दिया था। अब फिर भी मुझे इस पे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था जैसा मुझे चाहिए वैसा ये नहीं हुआ डिज़ाइन, क्योंकि इतने छोटे में ना ये सारा बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। मैंने फिर भी वो निव वाले जो पेंसिल होते हैं मैंने उससे ही बहुत सारे इसके डिटेलिंग्स ऐड किया है। एंड लास्ट में मैंने इस तरह से 3D आउटलाइनर से और थोड़े से डिटेल्स ऐड कर दिया सो दैट इसका फाइनल आउटकम प्रिटी लगे। तो यहाँ पे देखो कितना छोटा सा है। इस तरह से सिर्फ की रिंग ही नहीं, आप कोई भी प्लांट स्टिक बना सकते हो या ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी आप बना सकते हो। सो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन एंड आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना ही मोल्डेड क्ले बचा था। तो इससे अगेन वही वाइजली चूज़ करना था कि मैं क्या बनाऊं, बट स्टिल मुझे ये वाला तो बनाना ही था, तो इसलिए इसके साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिफ्थ क्राफ्ट के लिए मतलब था ही नहीं ऑलमोस्ट, बट स्टिल मैंने 5 क्राफ्ट्स बना लिए। तो ये वाला जो रेनबो वाला डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, तो मुझे लगा कि नहीं इस बार तो मैं इसी मोल्डेड क्ले से ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो वैसे ही मैंने जैसा सोचा था वैसे ही मैंने बना लिया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं फिफ्थ वाले के लिए बचेगा कि नहीं, बट आप देखना कि फिफ्थ वाले क्राफ्ट के लिए सिर्फ एक मतलब छोटा सा इनविजिबल काइंड ऑफ एक थोड़ा सा बच गया था क्ले, मैंने उससे भी फिफ्थ क्राफ्ट बना ही लिया। तो यहाँ पे ये इसको बना लेते हैं ऐसे ही, मतलब ये रेनबो को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ये भी ड्राई होगा तो उसके बाद इसके ऊपर भी हम पेंट करेंगे। अब इसमें तो ऑब्वियसली कोई कलर चॉइस है नहीं, ये तो रेनबो है तो उसको तो जो भी विवग्योर कलर्स है आपको उसी से ही बनाना है। तो यहाँ पे इसको मैं फ्रिज मैग्नेट की तरह यूज़ करूँगी। आप इसको चाहो तो आप अगर ऐसा बनाते हो तो इससे आप फ्रिज मैग्नेट बना सकते हो या फिर आप प्लांट स्टिक बना सकते हो या कहीं पे भी आप इस तरह से छोटे मोटे कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, देन इसको पेंट करते हैं।
सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। इस तरह के फ्रिज मैग्नेट्स आप बहुत सारा बना सकते हो। मैंने 2 ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर किया है, जिसमें सिर्फ मैंने फ्रिज मैग्नेट्स ही शेयर किया है। तो आई होप वो सारे वीडियोस आपने चेक किया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितने भी फ्रिज मैग्नेट्स आपको दिख रहे हैं, सारे को मैंने ही क्रिएट किया है। सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया। तो इसको आप फ्रिज मैग्नेट की तरह यूज़ करो, या फिर देखो यहाँ पे बाहर में भी कभी होता है कि अगर आपके पास इस तरह से गार्डन है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो, एंड किसी भी तरह से जैसा भी चाहो वैसा ही आप इसको प्लेस कर सकते हो। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द टाइनीएस्ट क्राफ्ट आई हैव एवर मेड। मतलब इसको तो क्राफ्ट बोलने में भी पता नहीं ये क्राफ्ट है या नहीं। सिंपली इस तरह से एक छोटा सा, देख रहे हो कि कितना ही छोटा है, बट स्टिल उसको मैंने इतना ज़्यादा पतला कर दिया है कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज वो तो इतना छोटा था कि कैमरा में वो दिख भी नहीं रहा था। बट स्टिल उसको थोड़ा बहुत ही प्रेस कर करके एकदम थिन पेपर की तरह इसको मैंने एक हार्ट शेप ही दिया, बिकॉज कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी अगर दूसरे क्राफ्ट में मैंने कम यूज़ किया होता तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बच जाता, बट क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, बट मुझे किसी भी तरह 5 क्राफ्ट्स पहले ही बताया था कि मुझे बनाना था ही। मैंने खुद से ही ये चैलेंज ले लिया, एंड स्टिल मुझे लगा कि बनाना है, तो यहाँ पे मैंने ये हार्ट को बनाया, एंड इस तरह से एक क्लिप के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये क्लिप के ऊपर एक डिज़ाइन भी बन गया। कितना छोटा है वो तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये क्लिप से भी ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह से कोई और इसमें डिज़ाइन में कर नहीं सकती थी, तो सिंपली एक हार्ट बनाया, उसको पेंट किया। देन उसमें भी चाह रही थी कि कुछ तो मतलब क्राफ्ट कहलाने लायक तो हो, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से एक वाइट ऐसा बना दिया डिज़ाइन, एंड इसके ऊपर भी वार्निश से मैंने इसको सील कर दिया। सो इस तरह का छोटे मोटे क्लिप्स के ऊपर आप बना ही सकते हो, या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको बहुत सारा इस तरह से बना के भी दे सकते हो। सो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया। Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, और देखा आपने कि कितना इजी है, क्विक है इन सारे को क्रिएट करना। तो आप भी इन सारे को क्रिएट करो। क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।